हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 है, इस सेशन के अंतर्गत आपको मेजर पेपर जो आपका हिंदी है ना, इस पेपर में आपको कितने टोटल पेपर पढ़ना है ना, मेजर पेपर आपका जो हिंदी है इसमें, और साथ ही साथ कौन कौन सा यूनिट है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है वो सेमेस्टर 2 है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि आपका जो सेशन है वो 2023 से 27 है, ठीक है। और इस सेशन के अंतर्गत जो एडमिशन हुआ है वो आपका FYUGP के तहत, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत एडमिशन हुआ है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत इसमें आपका सेमेस्टर 2 में आपको टोटल 2 मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। एक है आपका मेजर पेपर 2 है ना, मेजर पेपर 2, और एक है आपका मेजर पेपर 3। तो दोनों का सिलेबस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी चीज़ देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। क्या आपका सेमेस्टर 1 में जो पेपर था उसी तरह से आपका जो मेजर पेपर उसी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, या फिर इन दोनों में आपका कुछ चेंज होगा, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है वो पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, समझना है। आपका जो पेपर होगा मेजर पेपर, ठीक है, आपका जो मेजर पेपर होगा वो आपका मेजर पेपर 2 हो या आपका 3 हो, है ना, ये दोनों आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल परीक्षा जो होगा, यानी कि जो आपका सेंटर पे होता है वो 75 नंबर का होगा, और इंटरनल जो होगा वो आपका 25 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के आपका जो है वो 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आपको हमें नीचे देखने के लिए मिलेगा, जो आपका सेमेस्टर 1 में कहीं पे नहीं मेंशन था, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपका बहुत बड़ा चेंज है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले आप लोग अगर नहीं समझे हैं तो एक बार ज़रूर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन बटा हुआ है, टोटल आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपका 5 नंबर का एक रहेगा आपका अनिवार्य प्रश्न, जिसमें आपका खंड का रहेगा, यानी कि खंड ए में, ठीक है, सेक्शन ये ग्रुप ए में आपका जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 और आप 10, ठीक है। और आपका ग्रुप बी जो खंड बी रहेगा उसमें आपका 60 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल परीक्षा होगा। उसके बाद देखिए इंटरनल में जो है वो आपका 2 आंतरिक लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, दोनों का, मेजर पेपर 2 का और मेजर पेपर 3 का, ये दोनों का आंतरिक होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका बोला है कि आपका जो है वो यहाँ पे आपका 75 और यहाँ पे 25 100 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका 100 का 2 पेपर होगा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, विशेष करके यहाँ पे बोला है कि दोनों आंतरिक परीक्षाओं में से, ठीक है, दोनों आंतरिक परीक्षाओं में से विद्यार्थी जिस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे वे ही अंक जो है वो आपका उन परीक्षार्थियों के लिए वास्तविक अंक होंगे, और उन्हें ही परीक्षा में जोड़ा जाएगा, है ना। यहाँ पे इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इंटरनल एग्ज़ाम, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इंटरनल एग्ज़ाम तो 2 दीजिएगा, ठीक है, मेजर पेपर 2 और 3 का, लेकिन उन दोनों में से जो ज़्यादा अंक होगा, ठीक है, उन दोनों में से ज़्यादा नंबर जिस पेपर में आएगा उसी नंबर को आपको जोड़ा जाएगा। यानी कि जो आपका मेजर पेपर में अगर पेपर 2 है, ठीक है, मेजर पेपर 2, और इसमें अगर आपका 15 आया है ना, और मेजर पेपर 3 में आपका 10 आया, तो ये जो 15 नंबर आया ना, इसी नंबर को दोनों में ऐड किया जाएगा, ठीक है। यही आपका वास्तविक जो है वो आंतरिक परीक्षा का अंक होगा, और इसी अंक को जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब सिलेबस है मेजर पेपर 2 का, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 3 का, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का जो है वो आपका सारा कंडीशन यहाँ पे बता दिए कि आपका जो है 2 पेपर होगा, दोनों पेपर 100 नंबर का होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा दोनों में, और 25 नंबर का इंटरनल होगा। 25 नंबर इंटरनल होगा, लेकिन जिसमें आप ज़्यादा नंबर लाइएगा वही नंबर आपके लिए जो है वो दोनों पेपर में सेम बैठेगा, ठीक है। जो आपका फाइनल जो आपका सर्टिफिकेट आएगा आपका, उसमें जो है वो जिस पेपर में आप ज़्यादा नंबर लाइएगा वही नंबर ऐड रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ठीक है, 4 यूनिट आपको टोटल पढ़ना है मेजर पेपर 2 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट 1 है जिसमें आपको पढ़ना है रीतिकाल के नामकरण की समस्याएं। उसके बाद है रीतिकालीन
जो आपका परिस्थिति और पृष्ठभूमि है, ठीक है। उसके बाद रीतिकालीन कव्य भाषा और गद्य साहित्य के बारे में विस्तार से वर्णन करना है इसमें, है ना, इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रीतिकालीन कवि की प्रवृत्तियाँ, है ना, रीतिबद्ध, आपका रीति सिद्धि और आपका रीति मुक्त या फिर आपका वीर कवि, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। बिहारी सतसाई के दोहे, है ना, यहाँ पे आपका कुछ जो है वो दोहा दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जगन्नाथ दास रत्नकार के कर्मानुसार, ठीक है। ये सभी आपका पढ़ना है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, है ना। और आपको इसको कंप्लीट अगर पढ़ना है, आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स और क्लास चाहिए, तो आप हमारे साथ पेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में, मात्र 299 रुपये में आप जो है वो कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं सेमेस्टर 2 का, ठीक है। साथ ही साथ आपको मेजर पेपर के अलावे जो आपका अदर पेपर होगा, मैनर पेपर, MDC पेपर, SSC पेपर, ये सभी पेपर का क्लास आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो इसी फी में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ज्वाइन करने के लिए आपको 8877269042 पे आपको कॉल करके या फिर आपको व्हाट्सएप में मैसेज करके जो है वो कंप्लीट जानकारी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपका मेजर पेपर 3 है ना। यहाँ पे देखिए मेजर पेपर 3, इस पेपर में भी आपका जो है वो पैटर्न बिल्कुल सेम है एग्ज़ाम का, है ना। सिर्फ इंटरनल में आपका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है कि आपका दोनों में से जो ज़्यादा नंबर आएगा उसी पेपर का नंबर सिर्फ ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका टोटल जो है वो 3 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, आपका 1, 2, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे जो है वो आपका 4 है, यानी कि टोटल 4 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। यूनिट का नाम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, आधुनिकता के अवधारणा और स्वरूप, है ना, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या उसका स्वरूप था, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है भारतेंदु युगीन परिवेश, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश, इसके बारे में पढ़ना है। फिर है आपका यूनिट 2, है ना, भारतेंदु युगीन कवि, ठीक है, जो कवि थे उस टाइम के, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 यूनिट है और इस चारों यूनिट को आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है वो पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर पीडीएफ या फिर आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर चाहिए, तो आपको जो है वो पेड बैच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तभी आपको जो है पीडीएफ और प्रॉपर तरीके से आपको जो है गेस्ट पेपर का जो है वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल पाएगा। साथ ही साथ डेली जो है वहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलता है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ज़रूर से ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ एक अरेंज वे में मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।